अब जाके ये चाइना वाले मामले पे जो खास तौर पे राहुल गांधी इस मिलेनियम के अजीम नेता की लीडरशिप में जो एक मूवमेंट चलाई, इनको कोई शर्म है? ये जिन ताने दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौज को मोदी ने बुज़दिल बना दिया, हथियार भी नहीं दे रहा, उनसे ये कर रहा है, ये बेवकूफ़ नहीं है ना इग्नोरेंट हैं। राहुल गांधी को अच्छी तरह पता है, और उनके पेड मीडिया वाले ये जो इतने सारे उछल उछल के आ रहे हैं सामने, फुदक फुदक के जो मेंढक आते हैं, इनको सबको पता है कि वो क्या एग्रीमेंट्स थे, वो क्या चीजें थी। सिंपल सा मैं एज ए पाकिस्तानी राहुल गांधी से ये सवाल करता हूं कि जब ये इतने सवालात करते हैं तो 50 साल इन्होंने रूल किया है, हम लोगों को भी कुछ जवाब दें कि मुझे ये बताएं कि एक्सेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो जाती है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपके रेस्पेक्टेड ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू जी ने एक्सेप्ट कर ली वो एक्सेशन ट्रीटी, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। इस पे एक बुज़दिल भगोड़े पाकिस्तानी आके हमला कर देते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि आप उनको भगा देते, अपने इलाके खाली कराते? आपको किसने कहा था कि आप यूएन जाएं? आप यूएन से भीख मांग रहे हैं कि जी हमारे को बचाओ, ये पाकिस्तानियों ने मेरे मुल्क के उस पर हमला किया, यही वर्डिंग थी आपकी उसकी। और आज आप ताने दे रहे हो। आज तक पूरा रीजन जहन्नुम बना हुआ है सिर्फ इसलिए कि आपके नाना ने अपने इलाके वो उस वक्त हासिल नहीं किए। जरूरत क्या थी यूएन जाने की? जब 1947 में बंटवारा हो गया था, क्रीम ऑफ द आर्मी आपके पास थी, सिख रेजिमेंट और सारी चीजें आपके पास थी, राजपूत रेजिमेंट थी, आपके पास क्या क्या नहीं था, मराठा पूरे फौज थी, पूरे रिसोर्सेस थे। एक टूटे फूटे लुटे पुटे पाकिस्तान से आपने सरेंडर कर दिया अपने इलाके। उसका जवाब आज तक आप दे नहीं पा रहे, इतने आप बुद्धिमान बने हुए हैं, पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। क्या आप इसका जवाब देंगे कि आपके नाना की परनाना की उस एक भयानक गलती की वजह से ये 1.5 अरब 150 करोड़ लोग रीजन के सिर्फ एक उस गलती की वजह से ना उस वक्त वो सरेंडर करते अपने इलाके, ना ये सब मसले होते, और शायद फिर आप इतने स्ट्रांग होते क्योंकि आपको पाकिस्तान की जो ध्यान हट जाता, पाकिस्तान फिर फारिग था। लेकिन आपके नाना ने सरेंडर कर दिया, उसका आप आज तक जवाब दे नहीं पा रहे। फिर आपके नाना ने एक भयानक गलती यह की कि आपके बगल में एक इलाका था बलोचिस्तान, एक आजाद मुल्क। वो बलोचिस्तान हिस्टोरिकली कभी हिंदुस्तान से इसका मसला नहीं रहा, हमेशा फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे। वो बलोचिस्तान पाकिस्तान की फौज हड़प जाती है, खा जाती है, आपके नाना मुंह देख रहे हैं। इतने बड़े बड़े ब्लंडर करने के बाद आज तो आपको शर्म के मारे पूरे भारत और पाकिस्तान और रीजन के लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए कि हमारे पुरखों ने ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए, और हमें शर्म आती है आज अपने पुरखों पे। और हम पॉलिटिक्स तो करना हमारे लिए सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हमारे अंदर थोड़ी शर्म होती तो हम रिजाइन कर देते कि ये खानदान इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स, दे शुड नॉट बी अलाउड। उसमें भी फॉरेन इंपोर्टेड इटालियन लेडी आके उसको जो रेस्पेक्ट मिल रही है वो तो मिसोलिनी को नहीं मिली। वो इटालियन सिसिलियन गॉड फादर्स, माफिया डॉन्स, उससे लोग इतना नहीं डरते जितना इस खातून से डरते हैं, एक इटालियन खातून से। सीएम साहब हाथ जोड़ के खड़े हैं, नेशनल एंथम चल रहा है, 2 मिनट की खामोशी चल रही है, दुनिया खड़ी है, सीएम साहब खड़े हैं, पीएम खड़े हो जाते हैं, सब ये भाई साहब बैठी हुई हैं। चाइना ने फायरवॉल से नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है, और चाइना राहुल गांधी के अकाउंट को प्रमोट कर रहा है। वाई? सोचने का मुकाम है हिंदुस्तानियों के लिए कि आपका इतना बड़ा दुश्मन वो क्यों इनको प्रिफर कर रहा है, और ये क्यों बाइकआउट चाइना को। देखें, बाइकआउट चाइना इज नॉट ए जोक। पहली बात तो ये कि बाइकआउट चाइना का ये मतलब थोड़ी है कि मेरे घर में टीवी पड़ा है जाकर ठक करके तोड़ दो। अब अगली जो इन्वेस्टमेंट आप अपनी जिंदगी में करें उसमें चाइनीज प्रोडक्ट को ना करें। आप चाइना से निपट लेंगे आसानी से,
क्योंकि यू हैव अ वंडरफुल आर्मी टू डू दैट। आप पाकिस्तान से निपट लेंगे आसानी से, बिकॉज यू हैव अ वंडरफुल आर्मी फॉर दैट। लेकिन यहां आप आर्मी से मसला हल नहीं करा सकते। यहां ले दे के आपको वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं जिसके डायनास्टिक पॉलिटिक्स के सारे बैठे हुए हैं। अब यूपी में योगी जी आ गए, वरना इससे पहले जो महारथी बैठे हुए थे, सबसे बड़ी मिसाल है वो। मैं तो हैरान होता हूं कि यार पाकिस्तान से बड़ा स्टेट है यूपी, वो किस तरह की पॉलिटिक्स पे, मतलब आज भी कई स्टेट्स हैं जहां पे डायनास्टिक रूलिंग चल जाए ना तो चाइना के स्क्रू टाइट होने हैं। जैसे कि अभी से शुरू हो गया, लास्ट वीक WTO में जो केस चल रहा था चाइना के उसके ऊपर, तो जब चाइना मजे से सब्सिडियां ले रहा था और ये लोग पता नहीं चाइना को कहां से कहां पहुंचा दिया। 20 साल पहले चाइना वाज नथिंग। इंडिया 90s में इंडिया से कम था उसका GDP, आज इंडिया से कितना गुना ज्यादा हो गया है। ये सब इनकी करामात है ना, यूरोपियन और वेस्ट की, जिन्होंने चाइना को बढ़ बढ़ के, और अपने मुल्कों में भी चाइनीज भर दिए हैं। पेरिस की आप गारमेंट्स मार्केट में चले जाए, जब मैं 90 में गारमेंट्स का काम करता था, पेरिस की मार्केट से खरीदने जाता था, एक चाइनीज नहीं होता था। आज मैं दावा आपको कर रहा हूं कि मैं आज से 10 साल पहले बेल्जियम में वापस कपड़े का काम में था, तो मैं मार्केट जाने लगा, उस पूरी मार्केट में 60-70% चाइनीजों की दुकानें। वो नई खबर कोई चीज़ नहीं है, 3-4 दिन से ये मामला चल रहे हैं, जब से फवाद हुसैन चौधरी पाकिस्तान फौज के सबसे बड़े चमचे, जो देख है ना पाकिस्तान फौज की, जो उसमें सबसे बड़ा चमचा जो है वो फवाद चौधरी है। फवाद चौधरी के और ऐसे 2-4 और हैं के बारे में मशहूर है कि एक फलसफी का कौल है ना कि जब किसी शिप में सुराख हो जाता है और वो डूबने लगता है तो सबसे पहले जो छलांग मारता है ना वो चूहे मारते हैं। तो फवाद चौधरी इज दैट वन, कि जब भी देखता है कि कोई हुकूमत डामाडोल होने वाली है तो वो अपने बाप से पूछ लेता है GHQ में जाके कि हाँ भाई किसकी बारी आने वाली है, तो मैं उसके साथ जाके खड़ा हो जाऊँ, तो ये पहले कूदता है। तो फवाद चौधरी ने अभी बड़ा तगड़ा बयान दिया। वैसे तो ये लंबी स्टोरी है, जहांगीर तरीन शुगर के रिपोर्ट में पकड़ा गया, फौरन भाग गया, अपना बेटा लेके लंदन आ गया। लंदन में आके इसने 4 मिलियन पाउंड का जो घर खरीदा है उसमें महल में रह रहा है, आराम से बैठ गया आके पाकिस्तान में आके जहांगीर तरीन। अब फवाद चौधरी है ना, वो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के बारे में और फैसल वावड़ा और इन लोगों के बारे में क्या उसने बयान दिया। अभी एक बयान नहीं, इंटरव्यू में कहा है फॉरेन TV को कि ये सब PTI को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये मिनिस्टर करप्ट हैं, और इनके बारे में फिर इन मिनिस्टर्स ने, असद उमर ने और शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान के ऊपर फोर्स किया है कि उसको रिज़ाइन करवाओ। एक कहानी चल पड़ी है, ये एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। ये सिर्फ क्या झगड़ा है मैं आपको बताता हूँ कि जब पागल कुत्ते होते हैं ना कहीं 25-30, उसके बीच में आप 4-5 हड्डियां डाल दें, फिर आप तमाशा देखें वो भूखे पागल कुत्ते उन हड्डियों के ऊपर कैसे टूट पड़ते हैं। दिस इज व्हाट PTI टीम इज। ये PTI है जो लूटने पुटने आई है, मुल्क को बर्बाद करने आई है, और उसका कोई काम नहीं।